याद करती हैं। खंडर होती हवेलियों का शहर है ये, खिड़कियां बेकार हैं, कौन किसका दर्द बांटे, दरो दीवार यहाँ बीमार हैं। जब इन हवेलियों में भरा पूरा परिवार था, खिड़कियों से महिलाएं और बच्चे गणगौर और तीज की सवारी देखा करते थे। लेकिन कहाँ गए वो दिन। इस हवेली का नक्काशीदार खूबसूरत दरवाज़ा बंद है, दोनों तरफ गोखा मौन है। एक सज्जन बैठे हैं, इनसे इस हवेली के बारे में पूछते हैं। ये हवेली कौन सी है बतलाएंगे? चौखानी हवेली। 200 साल पहले हवेली की शान कहलाने वाले भित्ति चित्रों के रंग वक्त की धूप में फीके पड़ गए हैं। उस जमाने में ये चित्र आला गीला और सूखा पद्धति से बनाए जाते थे। अधिकांश हवेलियों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक हवेली है जिसका दरवाज़ा खुला है। आइए इसे अंदर से देखें। पीतल की दहलीज और दरवाजे पर नक्काशी देखते ही बनती है। दरवाजे के ऊपर परिंदों के चित्र हैं, लेकिन इस हवेली के वारिस न जाने कहाँ चले गए। एक बहन ने कहा, यह हवेलियाँ शेखावटी की शान है। ये हवेलियाँ शेखावटी की शान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हवेली का नाम क्या है वैसे? ये चौखानी हवेली है। चौखानी हवेली। इस हवेली का नाम है इसका नाम चौखानी हवेली क्यों पड़ा? सुंदरमल जी सावरमल जी चौखानी हवेली। अच्छा, सुंदरमल जी सावरमल जी चौखानी ने इसको बनवाया था, इसलिए इसका नाम चौखानी हवेली पड़ा। जगह जगह प्लास्टर उतर गया, उनसे झांकती ईंटें। जावेद जी, इस हवेली के बारे में बताएं हमें। ये सेक्सरिया की हवेली है। तो इस हवेली के अंदर 2 फैमिली रहती थी। एक फैमिली उधर रहती है, एक फैमिली इधर रहती है। तो एक फैमिली कलकत्ता रहती है, एक फैमिली इधर ही रहती है। तो इसी के अंदर फैमिली के अंदर बाहर जो पेंटिंग बना हुआ है वो सब ओरिजिनल है, वो कोई टचअप नहीं किया इस पर। और जो वो दूसरी वाली चौकी हवेली है उसके अंदर टचअप किया हुआ है थोड़ा बहुत। बूढ़ी हो गई हवेली की दीवार के साथ साथ एक वृद्धा लाठी लेकर चल रही है। खंडर होती हवेलियों को छोड़कर इनके वारिस महानगरों में वैभव की जिंदगी गुजार रहे होंगे। चौखानी हवेली की दिखाई दे रही हैं लगभग 25 खिड़कियां हवा वाली, इसीलिए तो इन्हें हवेली कहा जाता था। इस हवेली की छत पर झाड़ झंकाड़ उगाए हैं। कभी दिवाली के दिए जगमगाते होंगे,
कभी मकर संक्रांति पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने वालों का शोर सुनाई देता होगा, लेकिन आज वीराना है। कभी इसी दरवाजे से मंगल कलश लेकर गीत गाती हुई महिलाओं ने गृह प्रवेश किया होगा, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, खामोशी है। हवेली के सामने ही हमें एक भाई साहब दिखाई दिए, इनसे जानते हैं ये सामने हवेली का नाम क्या है पुरानी? ये पटौदी हवेली है। पाटौदी हवेली। तो कुछ इसके विषय में, इसके इतिहास के विषय में आप हमें ये बताएंगे? कोई 130-35 साल पुरानी है। इनके जो मालिक थे, 4 भाई थे। वो बड़े भाई का नाम आनंद राम पटौदिया था। अब वो इधर उधर हो गए थे। पहले नाम था इनका किसी ज़माने में जब ये हवेली बड़ी थी, और ना ऐसे आप कारीगर है और ना ही ऐसे बनाने वाले हैं, बनवाने वाले भी नहीं हैं। इनकी नींव ही कम से कम 15 फुट गहरी नींव होगी। आज 15 फुट में तो मकान खड़ा कर लेते हैं। अब ये देख लो, ये दीवार है, इतनी मोटी दीवार है। ये भी किसी हवेली का हिस्सा है? ये हमारे, ये मकान है, ये हमारा ही है। अच्छा अच्छा। ये भी कम से कम 125-30 साल पुराना है। हाँ, 125-30 साल पुराना मकान है ये हवेली में। और आज यहाँ मैं रहता हूँ। ये रहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरारीलाल मोदी। मुरारीलाल मोदी। ये मोदी। मुरारीलाल जी, आपने हमें इस हवेली के बारे में बतलाया। ये हवेली बहुत पुरानी है साहब। इसका जो गेट जो है ना, ये आप जो गेट देख रहे हो, इस पर चद्दर चढ़ी हुई है। चद्दर ये पर कम, ये जब हवेली बनी थी जब का गेट है। इसका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। मुरारीलाल जी मोदी ने बतलाया ये गेट अद्भुत है, और इस गेट पर जो चादर है, कहते हैं यदि आज भी इस पर पॉलिश हो जाए तो ये दरवाज़ा नया सा लगेगा। लकड़ी ओरिजिनल आती थी। ये लकड़ी ओरिजिनल आती है। किस लकड़ी के दरवाजे बनते थे? शीशम की लकड़ी के। शीशम की लकड़ी के दरवाजे। आज मिलती कहाँ है शीशम? आजकल मिलते ही नहीं। एक और हमारे परिचित आए हैं। सर, आप बतलाएंगे जी। ये इतनी खूबसूरत हवेलियां हैं, ये शहर तो जैसे हवेलियों की एक दुनिया बसी हुई है। अब ये हवेलियां, कुछ हवेलियां उजड़ रही हैं। ये सामने देख रहे हैं कि प्लास्टर टूट गया। बुजुर्गों से जो सुना है वो तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ एक तरह से लोग ऐश की ज़िंदगी जीते थे, और ये हवेलियाँ वगैरह जो बनी है ये एक सेवार्थ के लिए के हिसाब से बनी थी कि भाई अपन को तो इतने लोगों का पेट पालना है, काम कर रहे हैं, लगे हैं, उनको दे देते थे जो भी उनकी आदर पूर्ति के लिए देना होता था, वो काम करते थे। सेवा भाव से ये हवेलियाँ बनी है। तो हवेलियों में रहने वाले लोग कहाँ चले गए? ये सब बड़े शहरों में अपने अपने व्यापार में लगे थे, वहीं से पैसा आया, वहीं से वो उन्होंने कि भाई अपनी जन्मभूमि के लिए अपन को कुछ करना है। किसी खास त्योहार पर, मौके पर, शादी ब्याह के अवसर पर, हाँ, वो लोग यहाँ आते थे, सामूहिक रहते थे, पूरा भरा पूरा परिवार था, लंबा चौड़ा। और आज वो यादें रह गई, सब अलग अलग हो गए। मैं और मेरे बीवी बच्चे, पहले सामूहिक परिवार हुआ करता था, तो वो उस वजह से है कि भाई अपना इतना लंबा चौड़ा परिवार है, वो कहाँ रहेंगे, एक साथ आएंगे। तो अब क्या है, सब अपने अपने मस्ती में मस्त है, परिवार से किसी को मतलब नहीं है। पेड़ की अलग अलग टहनियाँ टूट गई और यहाँ सिर्फ जड़ दिखाई दे रही है। और न जाने उन टहनियों पर लगने वाले फूल कहाँ गए, बिखर गए। जी जी जी। आप भी बतला रहे हैं संयुक्त परिवार टूटने से एक कसक मन में है दिल में, और उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि किसी भी बच्चे में सहन शक्ति नहीं रहेगी। पुराने ज़माने में सहन शक्ति थी, औरतों में भी थी और आदमियों में भी थी।
तो आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। हर आदमी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है, वो आज पॉसिबल नहीं है इकट्ठे रह करके। आप इन गलियों से गुजरते हैं तो हवेलियों की क्या क्या बातें याद आती हैं आपको? मैं जब भी इन हवेली से निकलता हूँ तो मेरे को ये खिड़कियाँ सुनी सुनी दिखती है, इनके अंदर झाँका हुआ कुछ दिखता है। मतलब कि यहाँ पर बेल बेल नहीं होती, सब सुना सुना लगता है। मतलब कि खिड़कियाँ ये दरवाजे कुछ कहना चाहते हैं, हमको वापस बुलाना चाहते हैं, सब कुछ ये है। इन सूनी हवेलियों को देखते हुए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जिनके आबो दाना के लिए आसमां मापा किए, वो चुग्गा चुग के उड़ गए, हम आशियां देखते रह गए। सेठों ने, बुजुर्गों ने यह सोचकर हवेलियां बनाई थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ रहेंगी, लेकिन वो यहाँ नहीं रही। वो परिंदों की तरह से यहाँ से उड़कर चली गई। कोई परदेश चला गया, कोई बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई चला गया और लौटकर नहीं आया, और रह गया तो ये आशियाना, ढहती हुई हवेलियाँ, ये खामोश दीवारें, ये धूप में उड़ती हुई पेंटिंग और इनके रंग। जरा ये जो पेंटिंग्स हैं इनके विषय में कुछ बतलाएं। ये जो पेंटिंग है दोबारा नहीं बन सकती, किसी हालत में नहीं बन सकती। अगर कोई बढ़ाएगा भी तो साल में, 2 साल में, 6 साल में ख़त्म हो जाएगा। अब ये कलर नहीं मिलेगा कहीं भी, ये कलर बना भी नहीं सकता कोई कारीगर, और ना ही मिल सकता, और ना कोई बनवा सकता है। वो चीज़ें नहीं। इस हवेली के कभी दरवाजे खुलते हैं क्या? नहीं। कितने समय से बंद है? ये 120 साल पुरानी हवेली थी। हाँ। तो उसमें बाद में उसका कोई रिस्टोर नहीं हुआ, ना कोई टचअप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब ओरिजिनल है। ये हवेली में चौक का क्या महत्व है? चौक का होता था तो ये बैठने के लिए होता था, अंदर होता था वो लेडीज़ के लिए होता था, लेडीज़ और फैमिली रहती थी अंदर। तो बाहर के लोग आते थे वो बाहर वाले चौक में करते थे बिजनेस, अंदर वाले नहीं कर सकते। जो बाहर के लोग आते थे वो अंदर अलाउड नहीं थे, वो बाहर ही बैठते थे। तो सेठ जी से बात करने के लिए सब कुछ होता था। ये बाहर गोखे बनाए हुए हैं 2, ये यहाँ पे बैठने के लिए होता था, सिक्योरिटी गार्ड होता था 2। ये दोनों जो आप चबूतरे देख रहे हैं, जी, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे। यहाँ पे एक तो म्यूजिशियन वाला होता था, एक टॉकिंग का करने वाला होता था। यहाँ एक कलाकार संगीत के यंत्र लेकर बजाता था और दूसरा पहरेदार यहाँ खड़ा होकर आने जाने वालों से बात करता था। आज यहाँ ताला है। ताला सिर्फ इस हवेली पर ही नहीं लगा है, ऐसा लगता है कि ये ताला यहाँ की कला पर भी, यहाँ की वास्तु पर भी लग गया है। जहाँ से खड़े होकर संगीत के स्वर सुनाई देते थे, आज वहाँ टूटी टूटी ईंटें पड़ी हैं। ईंट पर लिखा है N+S। शायद N का मतलब है नहीं है कोई, और S का मतलब है सांस्कृतिक पुराने दिन न जाने कहाँ गए। लेकिन यहाँ ऐसे परिवार भी मिले जहाँ संयुक्त परिवार प्रथा आज भी दिखाई देती है। ये नन्हा सा बालक अपनी दादी के पीछे छिप रहा है, दादा के पास आ रहा है। अरे यही तो खुशियों का संसार है। पैसे, समृद्धि शहर के अंदर इतनी जगह मिल सकती है क्या इनको? हाँ, कहीं नहीं मिल सकती। डबल चौक की हवेली है, अंदर भी सारे उदम करेगा, बाहर भी करेगा, हाँ। यहाँ भी आ जाएगा।
ये जिंदगी शहर में है क्या? 60 साल से ये हवेली नहीं खुली। मेरी देखी हुई है। नहीं आया इस हवेली में 60 साल से, कोई दीप नहीं जला यहाँ, कहीं कोई मंदिर की घंटियाँ यहाँ नहीं बजी, यहाँ मंगल के गीत नहीं गाए गए। 60 साल हो गए, ये हवेलियाँ वीरान हैं, सुनसान हैं, खामोश हैं। इनके रुदन को कौन समझे, इनकी पीड़ा को कौन जाने। इन सुनी हवेलियों में क्या कभी कोई चोरी भी होती है? चोरियां हो चुकी, माल खत्म हो चुका। हाँ। सिर्फ एक अंदर का गेट बाकी बचा है और सब गेट भी लेके उतार के चुका। अच्छा। कुछ भी नहीं बचा इसमें। लास्ट करीब 25 साल पहले चोरी हुई थी, उसको पकड़ाया गया था और वो चोर जमानत पे छूट के चले भी गए। कुछ नहीं होता इनका रिएक्शन, ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी पड़ी पड़ी। अगर सरकार भी ध्यान देगी तो कहाँ तक देगी? सरकार भी अगर इन पे ध्यान देती है तो कहाँ तक? आपकी आवाज़ में दर्द है, आपकी आवाज़ में ये चीज़ बढ़ नहीं सकती। बेबसी है। बेबसी वो अब इसका जो पानी है, बरसात का पानी, आप अंदाज़ा लगा लो, इतने सालों से इसका पानी बाहर नहीं आया, अंदर का अंदर ही ख़त्म होता है। अब इतना पानी पी हुई, बड़ का पेड़ है इसके अंदर, अगर 2 आदमी भी जब डाले ना तो पेड़ काबू में नहीं आए, इतना मोटा पेड़। इस हवेली के अंदर वट वृक्ष है और हमें बतला रहे थे कि 85 सालों से पानी का, बरसात का पानी आया और इन्हीं हवेलियों में मर गया। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद से प्यार करने वालों, नवलगढ़ की इन सुनसान और ढहती हवेलियों की कहानी सुनकर यदि आपने यह सोचा हो इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, देश विदेश में बसे इन हवेलियों के वारिसों को अपने पुरखों की विरासत की सार संभाल करनी चाहिए, इनमें दीप जलाने चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मेरी कोशिश सफल रही। इसी नवलगढ़ में पोद्दार, मुरारका आदि हवेलियों की शान बरकरार है क्योंकि उन्हें संरक्षित किया गया है। मैं उनकी निराली खूबसूरती पर शीघ्र ही वीडियो अपलोड करूंगा। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर्स और डियर्स को इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलूँगा किसी नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।